नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों आज हम पढ़ेंगे समस्या समाधान। तो किस प्रकार से एक बालक किसी भी समस्या का समाधान करता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा होगी कि आखिर समस्या समाधान होता क्या। तो दोस्तों आइए दोस्तों अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हुए एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में वीडियो का बैच स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे ये ज्वाइन करना चाहते हैं बैच ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों समस्या समाधान दोस्तों हमारे जीवन में कभी न कभी कोई न कोई समस्या जरूर आती है। तो उस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए, तो दोस्तों हमें ईश्वर ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, बहुत बड़ा तोहफा दिया है, बुद्धि। तो दोस्तों इस बुद्धि के माध्यम से हम किसी भी समस्या का समाधान बड़ी सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हर दिन हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। समस्या तथा समस्या का समाधान करना हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। दोस्तों हमारे जीवन का ये एक अभिन्न अंग है। समस्या अगर सुख है तो दोस्तों दुख आना आवश्यक है, समस्या आना आवश्यक है, उसका समाधान करना हमारा दायित्व है। और समस्या समाधान एक मानसिक क्रिया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं के विचारों एवं तर्क शक्ति के आधार पर ही मानसिक रूप से समाधान ढूंढने के नवीन प्रयास करता है। इसमें मनुष्य दोस्तों क्या करता है, नवीन ढंग से समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है कि किसी भी तरह से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों गेट्स के अनुसार क्या था इसका परिभाषा दोस्तों। गेट्स तथा अन्य के अनुसार समस्या समाधान शिक्षण का एक रूप है जिसमें उचित स्तर की खोज की जाती है। शिक्षण का एक ऐसा रूप है जिसमें क्या किया जाता है, उचित स्तर की खोज की जाती है। बालक की किसी भी समस्या का समाधान दोस्तों करने के लिए हमें उचित स्तर खोजना पड़ेगा कि आखिर बालक को समस्या क्या है, बालक को कैसी समस्या है, इसका समाधान कैसे ढूंढा जाए, आखिर क्या बात है, क्या समस्या है कि जो चीजें हम उस बालक को पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षण हम प्रदान कर रहे हैं, उस बालक को समझ में नहीं आ रहा। तो कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग थॉट्स बताए, अलग अलग विचार बताए हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। तो इसमें उचित स्तर की खोज की जाती है। सीबी गुड्स के अनुसार दोस्तों समस्या समाधान विधि में विद्यार्थी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का निर्माण द्वारा सीखने की ओर प्रेरित होता है। यानी कि समस्या जब बालक को आती है कि जैसे कि आप कोई दोस्तों मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और जैसे ही आप दोस्तों फंसते हैं मैथ के क्वेश्चन में, तो आप सोचने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे यार इसका सोल्यूशन कैसे होगा, कैसे इसका सोल्यूशन किया जाए। तो आपको यानी आप प्रॉब्लम से, समस्या से घिर जाते हैं। तो फिर दोस्तों आप क्या करते हैं, उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं, उस क्वेश्चन का आप हल ढूंढते हैं। फिर आपका उस क्वेश्चन का हल जब मिल जाता है तो आप उस क्वेश्चन के हल को कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो आपको ढूंढने से मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। कभी उस सोल्यूशन के लिए आप क्या हुए हैं, परेशान हुए हैं दोस्तों। हुआ होगा ऐसा आपके साथ कभी न कभी। तो ये चीज है दोस्तों। और चुनौतीपूर्ण स्थिति निर्माण द्वारा सीखने प्रेरित होता है। यह एक ऐसी विशिष्ट विधि है जिसमें लघु किंतु संबंधित समस्याओं के सामूहिक समाधान के माध्यम से एक बड़ी समस्या का भी समाधान किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों समस्या समाधान के सोपान के बारे में बात की जाए तो दोस्तों समस्या समाधान के सोपान के बारे में कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग थॉट्स प्रेजेंट किए हैं। जैसे लोफ्टस और बॉर्ड ने दोस्तों समस्या समाधान के 3 सोपान बताए। क्या बताए हैं इन्होंने? समस्या सोपान के 3 बताए हैं दोस्तों। यानी कि इन्होंने कहा तैयारी, प्रिपरेशन। दोस्तों हमें किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए प्रिपरेशन करना है दोस्तों। अगर माना जाए तो हमारे लिए इस समय बहुत बड़ी समस्या क्या है, सीटेट दोस्तों। यानी कि हमें इस बार सीटेट निकालना है किसी भी तरह। अगर हमें अध्यापक बनना है तो हमें सीटेट निकालना पड़ेगा दोस्तों। और सीटेट निकालने के लिए हमें क्या करनी है, पहले प्रिपरेशन करनी है। क्या करनी है, तैयारी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, पहले तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, रत्नेश सर की क्लास करनी पड़ेगी आपको, यानी कि प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो एक रणनीति बनानी पड़ेगी, कौन सा पोर्शन पहले आप छुएं, कौन सा पोर्शन पहले करें, पहले हिंदी करें कि मैथ करें कि रीजनिंग करें कि ईवीएस करें, ये चीजें हैं दोस्तों। फिर
प्रोडक्शन यानी आप प्रस्तुतिकरण करेंगे कहाँ पे, एग्जाम में दोस्तों, आप एग्जाम में प्रस्तुतिकरण करेंगे, या अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट में प्रस्तुतिकरण करिए, प्रैक्टिस सेट में लगाइए कि देखिए कि कितना, यानी कि आप उसमें दोस्तों जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं 2.5 घंटे का अलार्म लगा के आप बैठिए और वैसा अपना प्रस्तुतिकरण दीजिए, वैसा अपना यानी प्रेजेंटेशन दीजिए, सॉल्व करिए प्रैक्टिस सेट को। फिर आप अपना क्या करिए, मूल्यांकन करिए। क्या करिए, मूल्यांकन करिए कि आखिर क्या दिक्कत हो रही है, क्या समस्या हो रही है, कितना मेरा सही हो रहा है, कितना मेरा गलत हो रहा है, तो फिर अपना मूल्यांकन करिए। और स्वयं का मूल्यांकन करने पर ही आदमी को पता चलता है कि उसके अंदर कितनी कमी है दोस्तों, और उस कमी को दूर करने का प्रयास करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी सीटेट आप क्वालिफाई होंगे। मैडलिन की बात करें तो मैडलिन के अनुसार समस्या समाधान में 3 मुख्य सोपान होते हैं। क्या होते हैं? 3 मुख्य समाधान होते हैं। मूल अवस्था, समस्या आने पर उत्पन्न अवस्था, लक्ष्य गोल्स, और फिर रूल्स दोस्तों, नियम। यानी मैडलिन ने बताया कि समस्या के सोपान 3 होते हैं। कौन से? मूल अवस्था होती है, यानी समस्या आने पर जो अवस्था स्टार्ट होती है कि अरे यार कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर आपको लक्ष्य प्राप्त करना होता है, फिर आप नियम के अनुसार चलते हैं तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी दोस्तों किताबें हैं जो कि आ चुकी हैं स्टडी 91 की मार्केट में। आप सभी ये किताबें ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जॉन ब्रांसफोर्ड की दोस्तों। जॉन ब्रांसफोर्ड ने तथा बेरी स्टीन ने समस्या के समाधान के 5 सोपान बताए। कितने सोपान बताए? इन्होंने 5 सोपान बताए दोस्तों, यानी कि संक्षेप में आइडियल, जो कि निम्नवत है। जैसे कि समस्या का पहचान। दोस्तों सबसे पहले कोई भी समस्या आती है तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि आखिर समस्या क्या है। थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर हम जिस समस्या के लिए परेशान हो रहे हैं, बालक की समस्या का क्या है, बालक किस लिए परेशान हो रहा है, आखिर उसे क्या दिक्कत हो रही है। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि उस बालक को क्या समस्या है, शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, या आखिर किस प्रकार की समस्या है कि वो हमारी भाषा को नहीं समझ पा रहा। जैसे जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही। कहीं शारीरिक समस्या तो नहीं, कहीं उसकी यानी उसका कान कमज़ोर है, कहीं उसकी आँख कमज़ोर है, शायद वो दूर दृष्टि या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो कुछ तो कभी कभी होता है बच्चे कान से ज़्यादा अच्छा नहीं सुन पाते, आंखों से अच्छा देख नहीं पाते, तो उनको चीज़ें नहीं समझाया। और आप लिखे पढ़े हैं, आप बताए पढ़े हैं, आप ये नहीं देख रहे कि बच्चा सुन नहीं पा रहा है। बार बार अगर वो पूछ रहा है तो आप गुस्सा ना है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, बार बार तुम पूछ रहे हो। अरे वही तो, उस समस्या का पहले पहचान तो करिए, उसको आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है उसकी पहचान तो करिए, तब उसका समाधान आप कर पाएंगे। किसी भी समस्या को पहले आप पहचानेंगे तब आप उसका समाधान कर पाएंगे, अन्यथा आप उसका समाधान नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए बच्चों की पहले समस्या को पहचानिए। बच्चों ही नहीं, अगर आपको भी कोई समस्या है तो पहले पहचानिए कि आखिर वो समस्या क्या है, किस लिए वो समस्या हो रही है। ठीक है, तब उसका सोल्यूशन करिए। नेक्स्ट है समस्या को परिभाषित व प्रस्तुत करना। उसकी समस्या को अपने परिभाषित करिए, उसे प्रस्तुत करिए, सोचिए, विचारिए और उसको दोस्तों दूर करिए। ठीक है, संभावित व्यू रचनाओं का अन्वेषण करना। संभावित व्यू रचना बनाइए जिससे कि वो समस्या दूर हो सके और उसका अन्वेषण करिए। व्यू रचनाओं पर क्रियान्वयन करना। अपनी जो व्यू रचना बनाई है, जो चीजें रणनीति बनाई है, उस पर क्रियान्वयन कार्य करिए। क्रियान्वयन को देखना तथा मूल्यांकन करना। जो दोस्तों आपने क्रिया की उसका मूल्यांकन करिए कि जो आपने किया वो सही किया कि नहीं किया, कितना सही किया, और बेहतर आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये चीज है। नेक्स्ट है समस्या समाधान की विधियां। अब समस्या समाधान की विधियों की बात करें तो स्किनर ने दोस्तों समस्या समाधान के मुख्य रूप से निम्नलिखित विधि बताई है। आप सभी जानते हैं कि जो स्किनर थी उसने किस पे प्रयोग किया था, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों स्किनर जी ने कबूतर और चूहे पे प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? कबूतर और चूहे पे प्रयोग किया था दोस्तों, चूहे पे प्रयोग किया था आपके स्किनर जी ने। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं स्किनर के अनुसार समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसने सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। इन्होंने क्या बताया? समस्या समाधान में सृजनात्मकता होती है और क्या होता है? तर्क होता है। बालक तर्क करता है, सृजनात्मक होता है, ये चीज बताई स्किनर ने। और क्या बताया स्किनर ने? स्किनर ने सूझ विधि। समस्या समाधान में दोस्तों कई लोगों ने बताया सूझ विधि, अनसीखी विधि, प्रयास एवं त्रुटि विधि, वैज्ञानिक विधि और अनसीखी विधि। आप जानते हैं सूझ विधि आपने किसने दिया था? कोहलर ने दिया था।
प्रयास एवं त्रुटि थार्नडाइक ने दिया था। अभी इन सभी के बारे में दोस्तों थोड़ी थोड़ी सी चर्चा होगी, यानी समस्या समाधान में इन लोगों ने विधियां बताई हैं, सारी विधियों पर चर्चा होगी। आइए जानते हैं अंशिकी विधि की। अंशिकी विधि की बात करें दोस्तों तो इस विधि का प्रयोग निम्न कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है। किसके? निम्न कोटि के प्राणियों के द्वारा किया जाता है। यह विधि जन्मजात प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। किस पे? जन्मजात दोस्तों, जब बालक क्या करता है? जन्म लेता है, तो जन्मजात प्रवृत्तियों पर यह आधारित होती है। अंशिकी विधि का आदत जन्म व्यवहार विधि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आदत जन्म व्यवहार भी इसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो ये आपकी यूपी टेट और यूपी टेट की पुस्तक आ चुकी है दोस्तों। स्टडी 91 मात्र 249 रुपये फ्री डिलीवरी है और हिंदी का आपका इंडिविजुअल बैच स्टार्ट हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब बात करें प्रयास एवं त्रुटि विधि की दोस्तों। प्रयास एवं त्रुटि विधि की बात करें तो इस विधि के संबंध में इस विधि के कौन थे? थार्नडाइक जी थे। कौन थे दोस्तों? थार्नडाइक थे, का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे, इस पे कैट पे प्रयोग किया था इन्होंने। थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? कैट पे प्रयोग किया था। करके प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया था दोस्तों। बार बार बिल्ली क्या करती थी? प्रयास कर रही थी, यानी उद्दीपन को देखकर बिल्ली क्या करती थी? प्रक्रिया करती थी। बार बार दोस्तों मछली को जैसे ही उसने देखा और वो प्रतिक्रिया करना क्या की? प्रारंभ कर दी और यानी इधर उधर भागने लगी, तभी उसका पंजा किस पे पड़ा? बेल पे, और दरवाजा खुल गया। आपने पढ़ा होगा अपना प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों, थार्नडाइक जी का। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रयत्न व भूल विधि भी कहते हैं, यानी प्रयत्न एवं भूल से विधि के भी कहा जाता है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट है सूझ विधि। सूझ विधि में कोहलर ने बताया कि किस प्रकार से कोई भी समस्या आती है तो तुरंत हमारे माइंड में आइडिया आने लगते हैं, हमारे दिमाग की बत्ती जलने लगती है। उन्होंने बताया कि इस विधि का प्रयोग उच्च कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है। और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? कोहलर थे सूझ विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। कौन? कोहलर। इन्होंने प्रयोग किया था किस पे? वनमानुष पे किया था, वनमानुष पे। और उसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था। क्या था दोस्तों? उस वनमानुष का नाम क्या था? सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। सलमान खान को मत समझ लीजिएगा आप लोग, सुल्तान वो वाले सलमान खान नहीं, वनमानुष थे, उस पे प्रयोग किया था इन्होंने। इस विधि में प्राणी पहले समस्या का पूर्ण रूप से समझता है, तत्पश्चात सूझ के द्वारा उसका समाधान खोजता है। पहले वनमानुष ने समझा कि आखिर समस्या क्या है, तो वो जान चुका था कि उसे भूख लगी है, तो वो इस समस्या का समाधान ढूंढता है कि केले को किस प्रकार से पकड़ा जाए। केला ऊंचाई पर टांग दिया था इन्होंने, कोहलर जी ने, तो ये सोचा कि इस केले को कैसे पाया जाए। उसके लिए वो क्या करता था? उस समस्या का समाधान के लिए उसने मेज लगाया, डंडा से उसने प्रयास किया और वो पाता गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पहले हमें उसे पहचानना जरूरी है। ठीक है, समझना जरूरी है। इस विधि के संबंध में कोहलर का सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया प्रयोग उल्लेखनीय है, जो कि मैंने भी आपको बताया। और सूझ विधि का अंतर्दृष्टि विधि भी कहा जाता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। आपके इस विधि को दोस्तों याद रखिएगा, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? कोहलर जी का है दोस्तों। अब बात करते हैं वैज्ञानिक विधि की, साइंटिफिक मेथड की बात की जाए तो यह विधि आधुनिक विधि है जिसमें आगमन तथा निगमन दोनों, आगमन तथा निगमन दोनों प्रकार के चिंतन व तर्क का समावेशन होता है आपके वैज्ञानिक विधि में दोस्तों। वैज्ञानिक विधि का मुख्य आधार तर्कपूर्ण क्या होता है? चिंतन। इसमें दोस्तों क्या होता है? अधिकतर बालक क्या करता है? चिंतन करता है, सोचता है। एम.एल. गिल के अनुसार समस्या समाधान प्रक्रिया का एक मॉडल प्रस्तुत किया जो कि निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाता है। क्या प्रस्तुत किया ये जानते हैं? पहले से समस्या का प्रस्तुतिकरण। कोई भी समस्या आती है तो पहले हमारे सामने आती है, उसको हम जाने पहचाने, उसके बाद उसका क्या करें? समाधान खोज करें। उसके बाद उस समस्या का हम खोज निकालें कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा, और फिर समाधान की क्रिया में उसकी क्रिया करें। उस समस्या का समाधान जो आपने खोजा है उस समस्या का समाधान का पालन करें। उसके बाद आप देखिए कि आप सफल हो रहे हैं कि असफल हो रहे हैं। फिर आप रुकिए, फिर आप सोचिए कि आपने जो समस्या का समाधान निकाला वो अगर सही नहीं है तो फिर से दोस्तों समस्या का समाधान निकालिए। ठीक है, इस प्रक्रिया को बताया आपके इन्होंने। नेक्स्ट है ये आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का दोस्तों महाबचत ऑफर स्टार्ट हो चुका है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैच।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों बात करें जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक, कौन सी पुस्तक थी उनकी, हाउ वी थिंक में वैज्ञानिक विधि के 5 चरण बताए। उन्होंने भी दोस्तों कितने चरण बताए हैं, 5 चरण बताए हैं। इनके बारे में जानते हैं जो कि निम्नवत है। पहले तो समस्या की पहचान, सभी यही बताते हैं दोस्तों। आपने देखा अभी तक जो मनोवैज्ञानिक थे सब ने अपनी अलग अलग थॉट्स बताई, पर सबने सबसे पहले बताया कि समस्या को पहचानिए। भाई आखिर जब हम समस्या को ही नहीं जान पाएंगे तो उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे। हर वैज्ञानिक यही करता है। सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आखिर समस्या क्या है। जैसे कि इस समय आपकी समस्या है सीटेट, इस बार आपको सीटेट निकालना है, तो सीटेट सबसे पहले पहचानिए। पहचान इन द सेंस क्या सिलेबस है, किस प्रकार कितने क्वेश्चन आने हैं, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, कितना समय है, तो कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से लेसन्स, कौन कौन से पार्ट हैं, सारी चीज़ों को दोस्तों पहले उसको पहचानिए। उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है परिकल्पना निर्माण। फिर उसके बाद दोस्तों उसका निर्माण करिए, फार्मूला उसको कैसे आप उसकी रणनीति बनाइए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। फिर दोस्तों तथ्यों का प्रसंग करिए, फिर संग्रहण करिए, संगठन करिए, फिर उसका विश्लेषण करिए, एनालिसिस करिए, कैसे इसको समाधान किया जाए। फिर निष्कर्ष निर्माण करिए, फिर उस पर दोस्तों उस पर क्रियान्वयन करिए, कार्य करिए, और फिर परीक्षण करिए। फिर आप दोस्तों आप परिणाम प्राप्त होगा आपको परीक्षण के बाद कि हाँ जो आप किया तो उसका सही निर्णय निकला कि नहीं निकला, ठीक है दोस्तों, ये चीज़। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता तथा विश्वसनीयता आदि जैसे गुण होने के कारण वर्तमान समय में इस विधि के माध्यम से समस्या समाधान पर अधिक बल दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके जैसे नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपये में आप सभी दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, समस्या समाधान विधि का महत्व। दोस्तों समस्या समाधान का विधि का महत्व क्या है इसके बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। समस्या समाधान विधि का शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक अच्छे शिक्षक को चाहिए कि वो अपने छात्रों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास करे। दोस्तों अगर आप एक शिक्षक हैं, आप टीचर हैं, तो आपका यह दायित्व होता है कि किसी भी बालक के अंदर यह विधि आप उत्पन्न करिए कि बेटा इस जीवन में हमेशा तुम्हें कहीं न कहीं समस्या जरूर मिलेगी। हर लाइफ में तुम्हें समस्या का मिलेगी, तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों उस प्रॉब्लम को किस प्रकार से तुम समाधान करोगे उसका तुम्हें हल ढूंढना पड़ेगा बेटा। पहले समस्या को पहचानो, जानो उसके बारे में कि क्या समस्या है और उसके सलूशन के बारे में फिर उसको निकालो, और फिर दोस्तों उसका हल करो, और फिर देखो स्वयं मूल्यांकन करो कि तुमने जो समस्या का समाधान किया वो सही है कि गलत। तो ये क्वालिटी हर छात्र के अंदर एक टीचर का दायित्व बनता है कि वो उसके अंदर जगाइए, वो क्वालिटी, वो गुण उसके अंदर लाइए कि बेटा तुम्हें इस जीवन में बहुत ही समस्या फेस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों सुख और दुख जीवन के एक पार्ट है। कहा जाता है प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, और उससे निकलना दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों प्रॉब्लम हमें को सभी को मिलती है, पर उससे निकलना ही हमारी आर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों योग्यता का विकास करें। शिक्षक को चाहिए कि वो अपने छात्रों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करे, ऐसी ट्रेनिंग दीजिए कि कोई भी समस्या मिल आए वो छात्र आसानी से निकल सके। जैसे कि दोस्तों मैं आपको सीधी पढ़ाया, चाहे जैसे क्वेश्चन बने तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, चाहे जैसे घुमा के फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछे, पर आप बहुत ही सरलता से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। शिक्षक को चाहिए कि वो अपने छात्रों को प्रशिक्षित ताकि वे विभिन्न समस्याओं का समाधान उचित ढंग से कर सके, यानी कोई भी समस्या है तो उन्हें समाधान बहुत ही उचित ढंग से वो कर सके। समस्या समाधान विधि का उचित प्रयोग उनकी समस्याओं का समाधान प्रभावी ढंग से कर सकता है, जिसके फलस्वरूप उनमें रुचि भी जागृत होगी तथा साथ ही साथ स्वयं करने के आत्मविश्वास भी क्या होगा, जागृत होगा। जैसे किसी भी कार्य को दोस्तों जब आप करते हैं और आप उसका समाधान कर लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगता है, अरे यार मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब तो मैं परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, मैं नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन को तो धुआं उड़ा दूंगा। अरे यार मैंने तो सीडीपी का बाल विकास का यानी कि मैंने वृद्धि और विकास का पॉइंट पढ़ा, अरे मुझे तो बहुत अच्छे से याद हो गया, मैं तो अब तो वृद्धि और विकास से चाहे जो भी क्वेश्चन आए
मैं उसे उड़ा दूंगा। तो ये क्या हुआ, कॉन्फिडेंस आया दोस्तों। जब आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, प्रैक्टिस सेट की, आपने मैथ की प्रैक्टिस सेट की, ईवीएस की प्रैक्टिस सेट की, सीडीपी की प्रैक्टिस सेट लगाया, तो वो कॉन्फिडेंस आता है जब आप यानी प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उसका हल निकालते हैं। अरे यार अब तो मैं सॉल्व कर लूंगा। देखिए अगर आपने किया होगा तो वो आपके अंदर आया होगा कॉन्फिडेंस, अरे यार क्या है, कुछ नहीं है, तुरंत चुटकी में कर लेंगे, हवा उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे। तो वो चीज है, उसमें क्या होती है, और रुचि भी जागृत होती है। जब चीजें आपको आने लगती है, जैसे मैथ का सवाल है दोस्तों, जब अगर आने लगता है तो बहुत मजा आता है लगाने में। ये होता है यार कितना देर लगाते रहे। और जहां आप फंसते तो फिर होता है अरे यार कहाँ से मैथ, किसने बनाई मैथ। हाँ, तो ये चीज ऐसे इंग्लिश है, अंग्रेज चले गए। मेरा छोटा भाई कभी कभी बड़ा परेशान हो जाता था इंग्लिश में, कहता था भैया अंग्रेज चले गए, इंग्लिश छोड़ के चले गए हम लोग को पढ़ने के लिए। हम क्या करोगे भाई, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो। तो ये चीज है। तो दोस्तों ये है, करने का आत्मविश्वास भी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बात करें क्रो और क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार दोस्तों शिक्षकों को समाधान का की वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। दोस्तों जो शिक्षक है, क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो शिक्षक है उन्हें वैज्ञानिक विधि के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए कि किस प्रकार से समस्या का समाधान करें। केवल तभी वह शुद्ध, स्पष्ट और निष्पक्ष चिंतन का विकास करने के लिए छात्रों में पथ प्रदर्शित कर पाएंगे। तभी दोस्तों क्या होगा, एक शिक्षक कर पाएगा। तभी एक शिक्षक क्या कर पाएगा दोस्तों, सही रूप से शुद्ध, स्पष्ट, निष्पक्ष, क्या निष्पक्ष चिंतन का विकास करने के लिए छात्रों को पथ प्रदर्शित कर सकेगा। दोस्तों कहा जाता है ना, जिस प्रकार से एक कुम्हार दोस्तों अगर अच्छा प्रशिक्षित है तो वो घड़ा बड़ा अच्छा बनाएगा। कहा जाता है ना, एक कुम्हार होता है दोस्तों, अगर वो कुम्हार अच्छा घड़ा बनाने वाला है, मेरा कड़ा देखिए टेढ़ा हो गया तो इसको मैं सही कर रहा हूं। एक कुम्हार दोस्तों अगर अच्छा घड़ा बनाने वाला है तो बहुत अच्छा घड़ा बनाएगा वो, और बहुत प्यारा बनाएगा। और दोस्तों कुम्हार जब घड़े को बनाता है तो जहां उसको लगता है कि टेढ़ा है, मेढ़ा है, उसको साफ उफ करके काफी बढ़िया ठोक बजा के उसे क्या कर देता है, सीधा कर देता है। तो ये उसको कैसे पता चलता है, वो उसको बार बार अभ्यास से पता चलता है। किससे, प्रैक्टिस से, अभ्यास से। किससे दोस्तों, अभ्यास से। बार बार जब वो प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, तभी वो उचित घड़ा बना सकता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों टीचर को भी अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, टीचिंग की प्रशिक्षण यानी शिक्षण की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि जिससे वे बालक रूपी घड़े को बहुत अच्छे से संचय सकें, अच्छे से क्या कर सकें, बना सकें। दोस्तों अच्छे से क्या करें, बना सकें। कहीं भी वो बेचारे उस बच्चे में दिक्कत ना हो, न उस बच्चे के सीडीपी में प्रॉब्लम हो, न ईवीएस में प्रॉब्लम हो, न मैथ में प्रॉब्लम हो, न हिंदी में प्रॉब्लम हो, न लैंग्वेज में प्रॉब्लम। तो उसे इतना अच्छा पढ़ाइए उसको, यानी कोई भी समस्या है तो उस समाधान को दूर करने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास करिए कि इस बालक में वाकई में शारीरिक समस्या है या मानसिक समस्या है या कहीं और कोई समस्या है, पारिवारिक समस्या तो नहीं है, कि ये बच्चा क्यों टेंशनाइज है, क्यों जो चीजें मैं समझा रहा हूं वो समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों पहले आप किसी भी बालक को अगर समझाना चाहते हैं, उसे उचित अच्छा घड़ा बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको भी सेल्फ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो पहले आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, आपको टीचिंग की प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, शिक्षण का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तभी आप एक प्रभावकारी शिक्षण प्रदान कर सकते हैं, तभी आप एक यानी कि क्लास में दोस्तों माहौल बना सकते हैं, तभी आप बच्चों को समझा सकते हैं, उनकी सारी समस्याओं को का विकास कर सकते हैं, उनको पथ प्रदर्शित कर सकते हैं कि बेटा ये कार्य जो तुम कर रहे हो ना वो सही नहीं है, ये कार्य प्रगति का नहीं है दोस्तों, ये कार्य कहाँ का है, विनाश का है। तो ये अगर इस पथ पे चलोगे तो तुम्हें विनाश ही विनाश मिलेगा। तो दोस्तों इस पथ पे चलो, तो उसको आप बालक को उचित पथ बता पाएंगे। अगर आप ही दोस्तों उचित पथ आपको ही नहीं पता है तो आप बालक को भी क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। तो इसलिए प्रशिक्षण लेना बहुत ही आवश्यक होता है। यही आपके क्रो एंड क्रो ने कहा कि शिक्षक को समस्या समाधान के लिए वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण देना चाहिए। सोचिए क्या सोच थी उन महान आत्मा की, क्रो एंड क्रो की, कि वैज्ञानिक विधि प्रशिक्षण लेना चाहिए शिक्षण के रूप में, तभी वह शुद्ध और स्पष्ट और निष्पक्ष चिंतन का विकास कर सकते हैं, छात्रों के लिए पथ प्रदर्शित कर सकते हैं। दोस्तों तो ये था क्रो एंड क्रो का दोस्तों थॉट्स, विचार। बहुत ही अच्छा इन्होंने विचार प्रस्तुत किया था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चलिए दोस्तों, ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा बुक्स हैंड राइटिंग रिटर्न पीडीएफ है, आप सभी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आपकी सीटेट की क्लास प्रारंभ होने वाली है, इसलिए आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करिए और कल से आपकी सीटेट की क्लास प्रारंभ होगी दोस्तों, जो और अच्छे ढंग से और प्रभावकारी रूप से होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।